स्टूडेंट वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11वीं का गणित का पेपर हल। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें यदि ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय हो तो ए सर्वनिष्ठ बी का मान होगा, तो इसमें लगेगा ऑप्शन नंबर बी 5। सेकेंड हमारे आयोटा की पावर 21 का मान होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 20 और यहाँ लिख सकते हैं आयोटा। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की घात कितनी रख सकते हैं, 10। और फिर क्या हो सकता है, आयोटा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे -1 की जब पॉजिटिव घात होगी तो ये बचेगा आपका 1 इंटू आयोटा, यानी कि आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यदि ए 1 2 3 और बी 2 4 तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होगी, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए 6। जेड अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे तो 0 0 जेड, क्योंकि पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है और फिर थर्ड नंबर का आपका z होता है। उसके बाद आपका है यदि NP6 इज इक्वल्स टू 720 दिया है और NCR इक्वल टू 120 दिया है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी 3। जब आपका है क्या 3 -2 और दूसरा बिंदु दिया है -1 और 4 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3/2। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए सारे प्रश्न। अगला हमारा रिक्त स्थान भरिए। यदि किसी घटना के एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हो तो उस घटना को मिश्रित घटना कहते हैं, मिश्रित या मिश्र घटना कहते हैं। उसके बाद है दो बिंदुओं P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 के बीच की दूरी सूत्र, तो इसमें लगाइएगा आप अंडर रूट। आपने दूरी सूत्र 10th में ही पढ़ रखा है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, और क्या होगा आपका एक और z2 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर। उसके बाद है 2x प्लस 3y की घात 5 के द्विपद प्रमेय के से प्रसार के द्वितीय पद को लिखिए, तो इसमें लिखिएगा 240 x की घात 4 y। उसके बाद है आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6 और प्लस आयोटा की पावर 7 का मान निकालिए, तो इसमें निकलेगा 0, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब आपके चारों कर जाएंगे तो आंसर बचेगा 0। उसके बाद है 7 13 4 12 8 10 और 6 को आंकड़ों की माध्यिका बताइए। आप इसको जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसमें से आपकी माध्यिका निकलेगी फिर 8। दो विजीय व्यंजकों के मध्य संबंध जो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू चिन्हों के प्रयोग से बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, असमानता बोलते हैं। असमानता या रैखिक असमानता कहते हैं। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सत्य दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं a और b का गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ab होता है, तो ये लिखिएगा सत्य है आपका। प्रत्येक संबंध एक फलन होता है, संबंध एक फलन होता है, ये आपका असत्य है। एक प्रतिदर्श समष्टि की सरल घटनाएं सदैव परस्पर अपवर्जी होती हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका सत्य है। a प्लस बी की घात n के प्रसार में n के प्रसार में पदों की कुल संख्या n होती है, तो ये भी आपका सत्य है। उसके बाद है सम्मिश्र संख्या 3 प्लस आयोटा का मापांक 2√2 होता है, ये आपका सत्य है। उसके बाद ये आपका सत्य है। उसके बाद a सर्वनिष्ठ a डैश इज इक्वल्स टू u होता है, ये भी आपका सत्य 5 होता है। ये देख लीजिए ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आपका क्या है, सही जोड़ी मिलाइए। तो आपका लिखा, ये आपकी पूरी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आती है, तो आपके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। साइन 3x का लगाइएगा आप ऑप्शन नंबर सी 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। उसके बाद है साइन 2x, तो साइन 2x का आप लगाइएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका एफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। कॉस 3x का आप लगाइएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। थर्ड नंबर 4 है cos 2x, तो इसमें आप लगाइएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके फोर्थ नंबर है। फिफ्थ है आपका डिफरेंशियल टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी आपका है फिफ्थ नंबर का। सिक्स है डिफरेंशियल सेक एक्स, तो इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स। सिक्स में लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, इसका होता है 1 7 नंबर में। तो आपकी इंग्लिश मीडियम में भी सेम मैचिंग है, आप देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। समुच्चय 1 4 9 से लेकर 100 के को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है।
इसका आंसर लिखिए। जैसे मान लीजिए एक सेट है तो ये क्या है, ये वर्ग में चल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n क्या है आपके नेचुरल नंबर में बिलोंग है, यानी कि प्राकृत संख्या में के अंदर है। उसके बाद है यदि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड के अंदर 5 प्लस 2x, तो ये f का आप जब मान रखोगे यहाँ पे -2x, तो उसमें आंसर क्या निकलेगा, जैसे आपने रखा मोड के अंदर 5 माइनस, ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मोड के अंदर आएगा -3, और इसको सॉल्व करोगे तब क्या हो जाएगा, ये 3 मोड से बाहर आके। किसी पूर्णांक k के लिए आयोटा की घात 4k प्लस 2 का मान होगा, तो इसको क्या लिखूंगी मैं, इसका मान आएगा माइनस आयोटा की पावर 4k। जब आप इसका बटे अलग कर लेंगे तो उसमें सॉरी घात अलग अलग हो जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं। उसके बाद असमीका 24x लेस देन 100 का हल ज्ञात कीजिए, जबकि x एक प्राकृत संख्या, तो इसमें लिखिएगा आप 1 2 3 4। जब आप इसका 24 का जब आप इसमें डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद है बिंदु P 1 2 3 के मूल बिंदु से दूरी, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐसे वर्ग में निकालेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग आपका 4 और 3 का वर्ग 9। जब आप इसको जोड़ेंगे तो √14 आएगा। उसके बाद है आयोटा 4 माइनस फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18। फैक्टोरियल कैसे खुलता है, 4 3 2, इसका हो जाएगा 3 2 1। उसके बाद एक्स अक्ष की ढाल कितनी होती है, तो इसमें लिखिएगा आप 0। उसके बाद इंग्लिश मीडियम के देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए आप सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जैसे आपका cos 15 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, cos लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसमें आप cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको आप पक्षांतर करके सॉल्व कर सकते हैं। ये देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 11 से, इसमें आप समकोण निकाल रहे हैं, यानी दूरी सूत्र लगाएंगे आप इन सब में। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1, और उसमें फिर आप द्विपद प्रमेय लगा लेंगे 3 पद तक। इसमें पहले आप गुणनखंड कीजिएगा, उसके बाद आप x माइनस 2 से कैंसिल कीजिएगा, फिर आप लिमिट रखिएगा। इसमें पहले आप इसके फॉर्मूले लगाइएगा, उसके बाद आप लिमिट रखिएगा इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। 80 मार्क्स का क्वेश्चन, 80 मार्क्स का पेपर होता है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।